सर्दी की तैयारी करता भालू। घने जंगल के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा और शांत भालू रहता था जिसका नाम था बलराम। वह ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा मुश्किल में डाल देती थी। वह हर काम को टालता रहता था। जंगल के दूसरे जानवर समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लेते, लेकिन बलराम सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा था और धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। पेड़ों के पत्ते पीले होकर गिरने लगे थे। गिलहरियां अपने लिए मेवे इकट्ठा कर रही थीं, पक्षी सुरक्षित घोंसले बना रहे थे और खरगोश अपने बिल मजबूत कर रहे थे। सभी जानवर आने वाली सर्दी की तैयारी में व्यस्त थे। एक दिन बलराम का दोस्त हिरण उसके पास आया और बोला, मित्र, सर्दी जल्दी आने वाली है। तुम्हें भी भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए और रहने के लिए सुरक्षित जगह तैयार कर लेनी चाहिए। बलराम हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो मौसम अच्छा है। मैं बाद में सब कर लूंगा। हिरण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलराम ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दिन बीतते गए। मौसम और ठंडा होता गया। अब जंगल में भोजन कम होने लगा था। पेड़ों पर फल लगभग खत्म हो चुके थे और नदियों का पानी भी जमने लगा था। तब जाकर बलराम को एहसास हुआ कि उसने तैयारी करने में बहुत देर कर दी है। वह जल्दी जल्दी भोजन खोजने निकला, लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली। गिलहरियों ने पहले ही अपने मेवे जमा कर लिए थे। पक्षी गर्म इलाकों की ओर उड़ चुके थे। जंगल में खाने के लिए बहुत कम चीजें बची थीं। अब बलराम को भूख और ठंड दोनों सताने लगी। उसके पास रहने के लिए सुरक्षित गुफा भी नहीं थी। एक रात तेज बर्फीला तूफान आया। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक हिलने लगे। बलराम कांपता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उस कठिन रात में उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगली सुबह जंगल के कुछ जानवरों ने उसकी हालत देखी। दयालु खरगोश और हिरण उसे एक सुरक्षित गुफा तक ले गए। उन्होंने उसके साथ थोड़ा थोड़ा भोजन भी बांटा। बलराम की आंखों में शर्म और कृतज्ञता दोनों थीं। उसने कहा, मैंने समय की कीमत नहीं समझी। अगर मैंने पहले तैयारी कर ली होती तो आज मुझे इतनी परेशानी न होती। हिरण ने मुस्कुराकर कहा, गलतियों से सीखना ही समझदारी है। उस दिन के बाद बलराम पूरी तरह बदल गया। जैसे ही अगला मौसम आया, उसने समय रहते भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी गुफा को मजबूत बनाया और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के बजाय केवल उतना ही संग्रह किया जितना आवश्यक था। धीरे धीरे उसने जंगल के छोटे जानवरों को भी समय प्रबंधन और तैयारी का महत्व समझाना शुरू कर दिया। वह बच्चों को सिखाता, जो व्यक्ति समय पर मेहनत करता है वही कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाता है। बलराम ने जंगल में पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी फैलाया। उसने देखा कि कुछ जानवर जरूरत से ज्यादा फल तोड़ लेते थे, जिससे पेड़ों और दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचता था। तब उसने सभी को समझाया कि प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए उसका संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसने जंगल में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। सभी जानवर मिलकर नए पौधे लगाने लगे। बलराम बच्चों से कहता, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। धीरे धीरे जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा और सुरक्षित बन गया। अब बलराम सिर्फ एक ताकतवर भालू नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार नेता बन चुका था।